तो आज हम निर्देशांक ज्यामिति के एक और सुंदर से सूत्र की स्थापना करेंगे और वो है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि त्रिभुज के तीनों जो शीर्ष हैं, कोने हैं, उनके निर्देशांक अपने को पता हो तो उनके पदों में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखते हैं। तो पहले अक्ष बनाइए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाइए। एक ये एक्स अक्ष बनाइए, एक ये वाई अक्ष बनाइए और फिर तीन बिंदु लीजिए। मान लीजिए ये बिंदु है हमारा ए और फिर एक बिंदु कहीं है ये बी और फिर कहीं एक बिंदु है सी। ऐसे तीन बिंदु हैं। ये पहला बिंदु है तो x1 y1 लिख रहे हैं निर्देशांक, दूसरे का x2 y2 लिख रहे हैं और तीसरे का x3 y3 लिख रहे हैं। और इनसे जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल हमें चाहिए इन निर्देशांकों के पदों में। तो क्या करेंगे, हम इन तीनों बिंदुओं से यहां लंब डालेंगे। यहां बी से डालिए लंब तो मान लीजिए BD बना, फिर ए से डालिए लंब तो AE बना और सी से डालिए लंब तो CF बना। एक्स अक्ष पर तीनों से लंब डाल दीजिए। अब देखिए, अब ये जो त्रिभुज बना है, ये त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल निकालना है। पहले हम इस पूरे का क्षेत्रफल सोचें और उसमें से इतने का घटा लें और इस पूरे का क्षेत्रफल जब देखेंगे तो इसमें एक इधर समलंब चतुर्भुज बना हुआ है, ये दो भुजाएं समानांतर, और एक इधर समलंब चतुर्भुज बना है। उन दोनों को जोड़ देंगे तो फिर ये पूरे का चित्र बन जाएगा। तो क्या क्या चाहिए मुझे, समलंब चतुर्भुज, कौन सा इधर वाला, ये पूरा क्या है ये ABDE और फिर ABDEA, ये है वो समलंब चतुर्भुज। कितना क्षेत्रफल इसका होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा देखिए जरा, इसका क्षेत्रफल कितना बनेगा। तो इसका क्षेत्रफल अगर आप लिखेंगे तो समानांतर भुजाओं का जोड़ क्या है, हाफ इंटू समानांतर भुजाओं का जोड़। याद होगा आपको, समानांतर भुजाएं यहां है BD और AE, तो BD प्लस AE, BD और प्लस AE और गुना उनके बीच की दूरी। तो उनके बीच की दूरी क्या है, इन दोनों समानांतर रेखाओं के बीच की जो लंब दूरी है वो है DE, तो ये है DE। क्या लिख सकते हैं इसको, हाफ इंटू BD। देखिए BD क्या है, BD है y2 प्लस AE। देखिए AE क्या है, AE है y1 तो y1 और गुना DE क्या है, तो यहां तक है x1। देखिए ये x1 है, मूल बिंदु से यहां तक है x1 और मूल बिंदु से यहां तक है x2, इसलिए DE बनेगा मूल बिंदु से यहां तक की दूरी माइनस मूल बिंदु से यहां तक की दूरी, अर्थात x1 और माइनस x2। तो ये बनेगा x1 माइनस x2, ये इतना होगा इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब इस पर आइए, ये AEFC, इस पर आइए, इस वाले पर आइए, इस वाले समलंब चतुर्भुज पर। ये जो समलंब चतुर्भुज है कौन सा, AEFC का क्षेत्रफल उसी तरीके से हाफ इंटू क्या, समानांतर भुजाओं का जोड़, ये और ये समानांतर भुजाएं हैं समलंब चतुर्भुज में, इनका जोड़ ये कितना है, ये है y1। तो समानांतर भुजाओं का जोड़ y1 और प्लस दूसरी समानांतर भुजा कहाँ है, ये कितना है, ये है y3, तो ये y3 गुना उनके बीच की दूरी कितनी है, EF। और EF कितना है, मूल बिंदु से F तक ये है x3,
और मूल बिंदु से ई तक ये है x1, तो ये जो दूरी है ये है x3 और माइनस x1, x3 और माइनस x1, ये इसका क्षेत्रफल है। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये पूरे का क्षेत्रफल निकलेगा, इसलिए इतने बड़े चित्र का, उसमें से इसका घटाना है मुझे। ये भी एक समलंब चतुर्भुज है, तो समलंब चतुर्भुज कौन सा, बी डी एफ और सी, ये इसका क्षेत्रफल देखिए, इसका क्षेत्रफल ये कितना है, हाफ इंटू समानांतर भुजाओं का जोड़, ये है समानांतर भुजाएं, ये है y2 और ये है y3, तो y2 प्लस y3, y2 प्लस y3, गुणा किसे करना है, इनके बीच का अंतर, यहां से यहां तक है ये x3 और उसमें से इतना घटाना है वो है x2, तो इंटू x3 और माइनस x2। अब ये तीनों क्षेत्रफल मेरे पास में है, पहले दोनों को आप जोड़िए और तीसरे को घटा दीजिए तो बन जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, हाफ, सभी में हाफ है तो सभी में से हाफ आ जाएगा, y2 प्लस y1 और गुना x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 प्लस कितना, y1 प्लस y3, y1 प्लस y3 और उसका गुना x3 माइनस x1, x3 और माइनस x1 और उसमें से घटाना है, क्या घटाना है, हाफ तो है ही कॉमन, y2 प्लस y3, y2 प्लस y3 और गुना x3 माइनस x2, x3 और माइनस x2, ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल। और इसको थोड़ा सा और सरल कर सकते हैं हम, निर्देशांकों के पदों में लिख गया है ये, लेकिन थोड़ी इसकी शक्ल और भी सुंदर बना सकते हैं हम। देखें, हाँ, x1 देखिए कहाँ है, x1 से किसका किसका गुना है, x1 हम ब्रैकेट के बाहर यहाँ लिख रहे हैं और जिसका जिसका यहाँ x1 से गुना होगा हम यहाँ लिखने वाले हैं। इस x1 से इसको भी गुना करेंगे, इस x1 से इसको भी गुना करेंगे, तो x1 से गुना है y2 प्लस y1, y2 प्लस y1, x1 हो गया, कहाँ है x1, ये रहा, माइनस भी याद रखिएगा, x1 से गुना है इस y1 का और x1 से गुना है इस y3 का और एक माइनस है, क्योंकि हमने यहाँ x1 निकाला है प्लस x1, तो यहाँ से मिलेगा मुझे माइनस y1 और माइनस y3 और आगे x1 नहीं है, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। और अब x2 में आइए, x2 कहाँ कहाँ है उसको ढूंढिए और सब इसमें लिखिए, दिए रहा x2, x2 से गुना है y2 का, x2 से गुना है y1 का और एक माइनस दिए, तो x2 से जब गुना करेंगे तो हम लिखेंगे माइनस y2 और माइनस y1। और कहाँ है x2, यहाँ नहीं है, यहाँ है माइनस x2, माइनस x2 से इस y2 का गुना है, माइनस x2 से इस y3 का गुना है और फिर से एक माइनस उसके बाद भी है, तो इसलिए ये दोनों माइनस मिला के आप प्लस कर सकते हैं और x2 से गुना है किसका, y2 प्लस y3 प्लस y2 और प्लस y3 इसका प्लस x3 से किसका किसका गुना है वो भी ढूंढ लीजिए। यहाँ x3 नहीं है, यहाँ x3 है, x3 से गुना है y1 प्लस y3 का, y1 प्लस y3 का और x3 से गुना है यहाँ
y2 का और y3 का इस माइनस के साथ में, तो लिखेंगे हम -y2 -y3 और -y3 ऐसा। और देखिए क्या क्या बच गया आपके पास। यहां इस y1 से इस y1 का मामला साफ, y2 y3 प्लस x2, क्या साफ, इस y2 से ये -y2 साफ बच गया, y3 y1 ऐसा, प्लस यहां से देखिए y3 खत्म, y1 y2 x3 y1 y2। ये है वो सूत्र जिसको हम लोग याद रखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके निर्देशांक, जिसके शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 x3 y3 हैं, उसका क्षेत्रफल इतना होता है। तो लंबा लगता है देखने में, लेकिन कठिन नहीं है इसको याद करना या इसको लिखना, क्योंकि बड़ी सजी संवरी सी ये लाइन है। आप देखिए x1 से शुरू करते हैं, ब्रैकेट में क्या लगाते हैं, y2 y3। x1 से शुरू करना है, पहला ब्रैकेट, दूसरा x2 से, तीसरा x3 से। अंदर में क्या करना है, y माइनस, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे अगर आप बोले, आप क्या देखते हैं, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद फिर 1 आता है, 1 2 3 1 2 3। तो वैसा ही है यहाँ पर, 1 के बाद 2 2 के बाद 3 ऐसा। तो याद रखने में कौन सा प्लस था कौन सा माइनस था कोई दिक्कत नहीं है, x1 y2 y3। इसी तरीके से यहाँ x1 का काम हो गया तो x2, वैसा ही 2 के बाद 3 3 के बाद 1, इसलिए x2 × y3 y1, और फिर x3 3 आ गया तो 3 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, तो वैसा आप आराम से इसको याद रख सकते हैं और इसके आधार पर अपने सवाल बना सकते हैं। जब हम सवाल बनाएंगे तो आप देखिएगा कभी कभी ये क्षेत्रफल धनात्मक आता है और कभी कभी ऋणात्मक भी आता है। तो ये धन है कि ऋण है, वो एक और सूचना देता है जिसकी हम लोगों को अभी तत्काल आवश्यकता नहीं है, और वो ये सूचना है, आप देखिएगा करके, अगर आप ABC ऐसे लिखते हैं और A से B जाते हैं, B से C जाते हैं, C से A जाते हैं, तो ये आप एक तरह से घूमते हैं। और लेकिन अगर आप A यहाँ लिखते हैं, B यहाँ लिखते हैं, C यहाँ लिखते हैं, A से B जाता है, A से B जाते हैं, B से C जाते हैं, C से A जाते हैं, तो आप उसकी उल्टी तरफ चलते हैं। जब कभी भी ऐसा वाला आपको मिलेगा त्रिभुज जिसमें A से B से C जाइएगा, तो आप इस सूत्र का इस्तेमाल जब करेंगे तो आपको धनात्मक राशि मिलेगी ये, और अगर ऐसे चलना पड़ेगा ABC में तो ये राशि ऋणात्मक मिलेगी। तो इसका अगर धन और ऋण चिन्ह को देखेंगे तो वो चिन्ह बताता है कि आप यूं चल रहे हैं इसकी पेरिफेरी पे, इसके किनारे पे, इसके परिधि पर, या आप यूं चल रहे हैं। ABC अगर बोलते हैं तो ABC ऐसे है कि ABC ऐसे है, वो धन और ऋण बनाता है। और इसका जो मान है, मैग्नीट्यूड है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, प्लस माइनस के बाद जो संख्या है, वो इसका क्षेत्रफल बताती है। तो आपको क्षेत्रफल चाहिए तो बस उस संख्या को पकड़ लीजिए। आपको ये भी चाहिए कि ऐसे जाते हैं या वैसे जाते हैं, तो आप धन और ऋण की भी सहायता ले सकते हैं। तो हम ये सूत्र यहाँ अलग से लिख देते हैं और बाकी चीजें मिटा करके इसके कुछ सवाल हल करते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष
जिसके शीर्ष -1,0 5, -2 तथा 8,2 है। 8,2 है। छोटा सा सवाल है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष -10, 5, -2 तथा 8 और 2 हैं। क्या करेंगे हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसे याद करेंगे। ये हमारा है पहला जो है ये x1 y1 और इसको a कह ले अगर, दूसरा ये b है, इसको हम x2 y2 कह ले, और ये c है, इसको हम x3 y3 कह लें। और त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे हम? हाफ। अपने सूत्र के अनुसार चलेंगे, x1 से शुरू करेंगे और y2 माइनस y3 से गुना करेंगे। x1 से शुरू करेंगे और y2 माइनस y3 से गुना करेंगे। तो x1 है अपना कितना? -1। देखिए ये है x1, ये है y1, तो -1 ये x1 हुआ। किससे गुना करेंगे? y2 माइनस y3 से। कहां है y2? ये रहा। y2 माइनस y3, कहां है y3? ये रहा -2। ऐसा x1 इंटू y2 माइनस y3, x1 इंटू y2 माइनस y3, ये माइनस और ये y3 प्लस। x1 से शुरू कर दिया था, अब x2 से शुरू करेंगे। x2 ये x2 y3 माइनस y1, x2 कहां है? x2 ये रहा x2, 5 इंटू क्या? x2 लिया है तो अगले वाले का y लेना है यानी 2, और माइनस इसके अगले वाले का y लेना है अर्थात 0। देखिए x2 इंटू y3 माइनस y1, x2 ये हो गया हमारा x2 5 x2, और गुना किससे करना है? तो y3 माइनस y1, ये है y3 और माइनस ये है y1, ये y1। x2 से शुरू कर चुके, x1 से शुरू कर चुके, x2 से शुरू कर चुके, अब x3 से शुरू करना है। ये है x3, 8 गुना क्या? इसके अगले वाले का y अर्थात 0, और माइनस उसके अगले वाले का y यानी -2। ऐसा x3 इंटू देखिए x3 इंटू क्या? y1 माइनस y2, y1 यानी 0 और माइनस y2 यानी -2, तो 0 माइनस -2। ऐसा इस ब्रैकेट का ये ब्रैकेट बंद, इस ब्रैकेट का ये ब्रैकेट बंद। तो ऐसे लिखना है आपको। पहला x लिखेंगे, पहले बिंदु का x लिखेंगे, उसके अगले वाले बिंदु के y में से उसके अगले बिंदु वाला y घटाएंगे, तो ये बनेगा। और यही काम यहां से शुरू करके पहले किया, फिर यहां से शुरू करके किया, और यहां से शुरू करके किया। और याद रखिए इसका अगला ये है, इसका अगला ये है, और इसका अगला ये है। 1 2 3 1 2 3। अब आप कर डालें इसको, हाफ इंटू ये है -4 और -1 मिलके +4 हो गया, प्लस 5 गुना 2 10 हो गया, और यहां पे प्लस 2 गुना 8 16 हो गया। कितना बना? 14 और 16, 14 और 16 30, और उसका आधा यानी 15 वर्ग इकाई। ऐसा लिखते हैं क्योंकि लंबाई होनी चाहिए ना, ये जितने x y हैं ये सब लंबाइयां हैं,
तो लंबाइयाँ किसी न किसी इकाई में होनी चाहिए, सेंटीमीटर में, इंच में, मीटर में, किसी न किसी में होनी चाहिए। चूँकि दे नहीं रखी है तो उसको हम लोग सिर्फ इकाई लिखते हैं। और चूँकि क्षेत्रफल हो गया है, एक लंबाई को दूसरी लंबाई से हमने गुना भी कर दिया है, तो वर्ग इकाई, अगर सेंटीमीटर में लंबाई है तो वर्ग सेंटीमीटर। तो इसी तरह से जब क्षेत्रफल लिखेंगे तो ऐसा वर्ग इकाई ऐसा लिखेंगे। और ये सवाल है, उस त्रिभुज के का क्षेत्रफल निकालें, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें जिसके शीर्ष क्या क्या है, जिसके शीर्ष दिए गए हैं 0 0 0,0, 2, 0, 2, 0 और उसके बाद 0, 3 है। x1 y1, x2 y2, x3 y3 यहां रख दीजिए, फटाफट आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा। धन हो या ऋण हो, आप उसके धनात्मक मान बना करके उत्तर लिख लीजिए। लेकिन इस सवाल में एक और भी खासियत है, बहुत सारे जीरोज हैं, तो उनका हम फायदा उठा सकते हैं अगर चित्र बना लें। कोई हर्ज नहीं है ऐसा करने में, आराम से कर लीजिए, बिल्कुल भी गलती नहीं होगी इसके अंदर में। बहुत आसान चीजें आएंगी, आसान संख्याएं आने वाली है। लेकिन अगर आप एक चित्र बना लेते हैं और देखते हैं कि ये बिंदु कहाँ कहाँ दिए हुए हैं, 0 0 का मतलब ये बिंदु यहाँ है। दूसरा बिंदु जो 2 0 है वो कहाँ है, तो ये 2 चलिए x की तरफ और 0 चलिए y की तरफ, तो आप यहाँ हैं। और तीसरा है, आप x की तरफ चलिए ही मत, 0 है, x बराबर 0 है, y बराबर 3 है, y की तरफ 3 चलिए, यहाँ से आप 3 यहाँ पहुंचेंगे। तो ये है हमारे 3 बिंदु A, B, C। इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। ये दूरी है 2, ये दूरी है 3। आप बहुत आराम से लिख सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। बाल्यकाल में आपने ये सूत्र पढ़ा था, तो बराबर हाफ इंटू ये 2 और इंटू ये 3, अर्थात 3 वर्ग इकाई। ये 2 से 2 कटा, 3 वर्ग इकाई। तो कभी कभी अगर बहुत इस तरीके के बिंदु दिखाई पड़ जाए आपको, जो कि देखने ही से पता चल जाए कि ये तो बड़े आसान दूरियां निकल जाएंगी सारी, ABBC सीरीज, सब कुछ लंब भी है, परपेंडिकुलर भी है, सब निकालना आसान है, तो आप इस तरीके का भी कोशिश कर सकते हैं। और नहीं तो ये तो है ही अपने हाथ में ऐसा। अब अगला सवाल देखें, यदि बिंदुओं x, y, ये A बिंदु है, फिर B बिंदु A, 1, 2 तथा तीसरा है C, 2, 1 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हो तो सिद्ध करें कि x प्लस y बराबर 15। तो 3 बिंदु हैं, x, y,
1,2, 2,1। इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम है और ये सिद्ध करना है हमें। तो क्षेत्रफल के सूत्र के अनुसार हम क्षेत्रफल लिखें, उसमें x और y आएगा और फिर उसको इस 6 से बराबर करेंगे। तो क्या बना क्षेत्रफल, कैसे लिखते हैं क्षेत्रफल? अपना सूत्र का इस्तेमाल करें, इस सूत्र का इस्तेमाल करें। 1/2 x1, सबसे पहले वाले बिंदु का x गुना अगले बिंदु का y माइनस अगले बिंदु का y। तो अगला बिंदु ये है, इसका y अर्थात 2 और माइनस इसका अगला बिंदु इसका y अर्थात 1, ऐसा प्लस इस x से हो गया। अब इस x से दूसरे बिंदु का x, x2 1 और इसका हमने x लिखा है, इसके बाद वाले का y लिखना है अर्थात 1 और माइनस फिर उसके बाद वाले का y लिखना है यानी y। देखिए x1 लिखा तो उसके आगे वाले बिंदु का y और फिर उसके आगे वाले बिंदु का y। उसी तरीके से दूसरे बिंदु का x लिखा है तो उसके आगे वाले बिंदु का y और उसके आगे वाले बिंदु का y और फिर इसी प्रकार से तीसरे बिंदु का x लिखिए और उसके बाद वाले का y, 3 के बाद एक आता है याद रखिएगा, और फिर उसके भी बाद वाले अर्थात दूसरे बिंदु का y। तो हमने तीसरे बिंदु का काम करना है, ये 2 यहाँ पे और तीसरे के बाद फिर पहला आता है तो इसका y और माइनस इसके बाद ये आता है तो इसका y, ऐसा। यह है क्षेत्रफल। इसको आप थोड़ा सरल कर सकते हैं। x गुणा 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, x सही रह गया। और यहाँ क्या है प्लस 1 इंटू 1 माइनस वाई अर्थात 1 माइनस बी, 1 माइनस वाई हो गया प्लस यहाँ 2y माइनस 4, 2y माइनस 4, ऐसा। अर्थात ये बना हाफ इंटू x यहाँ है, फिर माइनस वाई है और प्लस 2y है तो प्लस वाई हो गया, और प्लस 1 है और माइनस 1 है तो माइनस 3 हो गया, ऐसा। और ये दिया हुआ है कि क्षेत्रफल 6 है। प्रश्न के अनुसार क्षेत्रफल बराबर 6, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है और त्रिभुज का ही क्षेत्रफल यहां हमने लिखा हुआ है, तो इसलिए हाफ x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 6, ऐसा। x प्लस वाई माइनस 3 बराबर, ये 2 उधर जाके गुना होगा, 6 इंटू 2 12, इस माइनस 3 को उधर लेके चलेंगे तो x प्लस वाई बराबर 12 और प्लस 3 अर्थात x प्लस वाई बराबर 15। ये हमने सिद्ध कर दिया। इसलिए या इससे ये पता चलता है, इसके लिए ऐसा चिन्ह लगाते हैं। तो इस प्रकार से ये सवाल तैयार हुआ। अब देखिए एक बहुत ही रोचक सा प्रश्न आ रहा है। त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC के भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः E जिसके निर्देशांक दिए गए हैं 2, -1 और P जिसके निर्देशांक दिए गए हैं 0, -1,
P जिसके दिए गए 0,-1 है, बिंदु A के निर्देशांक बिंदु A के निर्देशांक 1,-4 हैं, 1,-4 हैं। इतनी सूचना दी गई है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालें। तो कैसा है ये मामला? ये मामला ऐसा है कि एक त्रिभुज तो है ABC और उसमें आपको A के निर्देशांक दे रखे हैं और वो है 1,-4। और क्या दे रखा है इसके अलावा? B के निर्देशांक नहीं दे रखे हैं, C के निर्देशांक नहीं दे रखे हैं। अगर तीनों के निर्देशांक मालूम होते तो हम इस सूत्र का धड़ाधड़ उपयोग कर लेते हैं, लेकिन एक का ही मालूम है। लेकिन जो नहीं मालूम है उसके एवज में कुछ और मालूम है। क्या? AB, त्रिभुज ABC की भुजाओं AB का मध्य बिंदु है ये और AC का मध्य बिंदु है ये। तो ये अगर B है और ये अगर C है तो AB का जो मध्य बिंदु है उसके निर्देशांक अपने को पता है, उसके निर्देशांक अपने को पता है E। इसके निर्देशांक है 2-1 और AC का मध्य बिंदु भी पता है। AC का मध्य बिंदु ये है, इसका नाम P है और इसके निर्देशांक 0-1। तो फिर से देख लीजिए, त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः E और P हैं। तो AB का मध्य बिंदु E है 2-1, AB का मध्य बिंदु E है 2-1 और AC का मध्य बिंदु है P01। तो AC का मध्य बिंदु है P01 और बिंदु A के निर्देशांक 1-4 है, बिंदु A के निर्देशांक 1-4 है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालें। तो हम क्या कर सकते हैं? हमें B के निर्देशांक चाहिए और C के निर्देशांक चाहिए और आसान है, ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है AB का। तो इसके निर्देशांक B के निर्देशांक ये मान लीजिए, इसको हम कहते हैं x2 y2। B के निर्देशांक है x2 y2। तो A का निर्देशांक जो है x निर्देशांक वो 1 है और B का x निर्देशांक जो है वो x2 है और मध्य बिंदु जो है उसका निर्देशांक x निर्देशांक 2 है। तो मध्य बिंदु के लिए आप जानते हैं, मध्य बिंदु के लिए जो मध्य बिंदु का x निर्देशांक होता है वो दोनों x निर्देशांक को जोड़ करके आधा कर देने से मिलता है और जो उसका y निर्देशांक होता है मध्य बिंदु का वो दोनों y निर्देशांकों को जोड़ के आधा करने से मिलता है। तो क्या अर्थ निकला? इसका x निर्देशांक और इसका x निर्देशांक जोड़ के आधा करेंगे तो ये मिलेगा। अतः अब E बिंदु की बात कर रहे हैं, हम इस E बिंदु की बात कर रहे हैं। 2 बराबर ये x बराबर 2 बराबर x1 प्लस x2, x1 यहाँ है x2 यहाँ है, 1 प्लस x2 बाई 2 अर्थात 2 दूना 4, 1 प्लस x2 बराबर 4 अर्थात x2 बराबर 3। देखिए अपने को x2 का पता चल गया, ये 3 है, ये 3 है। इसी तरह से यहाँ देखिए -1 बराबर दोनों y कोऑर्डिनेट्स को जोड़ना है तो -4 और y2, तो -4 और प्लस y2 बाई 2 ये है -1। क्या पता चला? -4 प्लस y2 बराबर -4 प्लस y2 बराबर -2। ऐसा उससे क्या पता चला? y बराबर कितना?
y2 बराबर कितना, तो ये y2 है, इसको इधर लाएंगे 2, y2 बराबर 2, -4 में 2 जोड़िएगा -2 आएगा ऐसा। तो इसलिए b के जो निर्देशांक हैं वो क्या है, अपने को पता चल गए कि b के निर्देशांक है x2 है 3 और y2 है 2, 3 2, b के निर्देशांक हो गए 3। a के निर्देशांक पहले ही से पता है, b के भी पता हो गए। इसी तरह c का पता कर लीजिए, इसी तरह c का पता कर लीजिए। यहां 1 है, यहां 0 है, जोड़ के आधा करने से 0 होना चाहिए। तो c के लिए जब करेंगे हम, c के लिए काम करना है, या कहिए p को लेकर के चलते हैं हम, ये e को लेकर चले थे और p को लेकर चलते हैं, तो 0 बराबर 1 प्लस इसका हमने लिखा x3 y3, तो 1 प्लस x3 और y2, इसका मतलब x3 बराबर हो गया -1, तभी ये 0 होगा। और ये देखिए -1 बराबर दोनों y निर्देशांकों का जोड़, तो -4 और प्लस y3 बटा 2, -4 और प्लस y3 बटा 2, तो क्या निकला इसमें से निकला -4 प्लस y3, -4 प्लस y3 बराबर कितना, -2, y3 भी निकल गया हमारा 2, y3 भी निकल गया हमारा 2। तो इस तरीके से हमें c के निर्देशांक पता हो गए, -1 और 2 ऐसे। आप यहां से फिर से एक बात देख लीजिए, इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो ये मिला क्या, हाँ मिला। इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो ये मिला क्या, हाँ मिला। -4 और +2 जोड़ेंगे तो -2, आधा करेंगे तो -1। यहाँ भी देख लीजिए, इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, 1 और 3 को जोड़ के आधा करेंगे, मिला। -4 और 2 जोड़ करके आधा करेंगे तो मिला। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमें तीनों कोऑर्डिनेट्स अब मिल गए हैं। a इतना है, b इतना है और c इतना है। तीनों शीर्षों के आपको निर्देशांक मिल गए हैं। अब आप उसके अंदर में रख लीजिए और लग करके उसका आराम से क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो कुछ और सवाल हम लोग, एक और वैरायटी के सवाल होते हैं जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं, वो हम लोग अगले क्लास में